दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका जो बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो यहां पर आखिर कैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से आप अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर ऐसा कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं है कि अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना होता है, एलएलपी बनना होता है, सेक्शन 8 कंपनी बनना होता है, तो यहाँ पर एमसीए के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराने का कोई यहाँ पर लीगल रजिस्ट्रेशन या कोई स्पेशल वेबसाइट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तो अब यहाँ पर आखिर कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर आपको अलग से कोई पैन कार्ड फॉर्म के नाम से बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो यहाँ पर प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल पैन होता है वही पैन वैलिड होता है, उसी पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। आप कोई रजिस्ट्रेशन कराएं, बैंक में अकाउंट खोलें, सारा चीज उसी पैन पर होगा। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर ले सकते हैं। सॉप एक्ट में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप अपने नाम का ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ट्रेडमार्क में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप बैंक में फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पर अभी के समय में बैंक 2 लीगल सर्टिफिकेट आपसे मांगता है। आप जीएसटी दे सकते हैं, एमएसएमई दे सकते हैं, या फिर अगर आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं तो आप एमएसएमई और सॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, फिर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैं समरी में यही कहना चाहता हूँ कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आमतौर पर लोग सॉप एक्ट में और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अगर जरूरत पड़ता है तो वे जीएसटी नंबर लेते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाए या फिर कंपनी बनाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ अच्छा होगा उसका लीगल कॉम्प्लायंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कराना मस्ट होता है, आरओसी होता है और भी कई सारे लीगल कॉम्प्लायंस होते हैं। वहीं प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अगर आपका टर्नओवर टैक्स के दायरे में आता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी सुविधाजनक हो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अभी भी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।